मुझे अधीक्षक के पद से हटा दिया गया, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है। मैं कभी भी इस पद पर रहने का लुलुप नहीं था। मैं हर समय प्रत्यय अमृत जी को भी कई बार कहा था कि आप मुझे इस पद से हटा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। वैसे भी सरकारी अस्पताल जहाँ होती है वहाँ तो मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तकलीफ़ें भी रहती है, समस्या भी रहती है। कभी दवा नहीं, कभी ठीक से ऑपरेशन नहीं, तो कभी मरीज द्वारा हो हंगामा। ऐसे ही एक मामला आया था NMCH का, जो बीते रात को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने NMCH गए। पहले तो PMCH का पूरे मुआयना किए थे कुछ दिन पहले। अब मामला आया है NMCH का। NMCH में जब गए थे, देर रात्रि में गए थे, तमाम वहाँ के हालात पर ध्यान दिए हैं। कैसे डेंगू का आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है, मच्छर का जो होता है, मरीजों की पीड़ा सुने हैं। तमाम अनियमितता के बावजूद उन्होंने एक अंदर मन में एक गुस्सा जाहिर किए थे। उस गुस्से का शिकार हुए NMCH के सुपरिटेंडेंट का नाम है विनोद कुमार सिंह। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब जबकि मामला डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार का है। वैसी स्थिति में आए दिन तो आप देखते होंगे कि सरकारी पदाधिकारी किसी न किसी रूप से किसी को सस्पेंड करते हैं या निलंबित करते हैं। लेकिन इस मामले में अगर गौर कीजिएगा तो ऐसा पहला मामला है जब किसी सुपरिटेंडेंट ने बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया। सबसे पहले विनोद कुमार सिंह का इस वीडियो पर देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझे करना चाहिए था और जितना मैं कर सकता था मैंने पूरी तरह से काम किया है। और मैं पूरी निष्ठा से, जब कोविड में क्राइसिस टाइम था, लगभग 2.25 साल से मैं वहाँ करता रहा हूँ। और आज के तारीख में मेरे मेडिकल कॉलेज में, बिहार सरकार में जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें सबसे अधिक मरीज़ मेरे यहाँ भर्ती है। आज 6 से 91 मरीज़ भर्ती है। किसी भी बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 6 से 91 से नहीं है, अधिक नहीं है मरीज़ भर्ती। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो काम है वह या तो कॉरपोरेशन का है, BMSICL का है, और जो जैसे बाथरूम की का में जो है कहीं गेट नहीं है, कहीं नल टूटा हुआ है, उनको बनाना है। BMICL को बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो काम नहीं करते, है ना। इसको हमने मंत्री जी को हमने कहा भी। और कुछ वो विभाग, जो औषधि विभाग के लोगों का यह था कि डेंगू के साथ नॉन डेंगू मरीज को नहीं भर्ती करना चाहिए था। उनको जब अलग आइसोलेटेड वार्ड हो गया तो उसको एक साथ रखना उचित नहीं था, जो कि वहाँ था, जो गलत था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। BMICL जो दवा देगी वही दवा हम दे पाएंगे अपने मरीजों को। अगर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है तो फिर उसको हम कहाँ से देंगे, है ना। परचेज के लिए बहुत हमारे पास पैसा नहीं होता है अधीक्षक के पास। और रादर परसों भी हमने अर्जेंट भी VC में हमने कहा कि आप, हमारे यहाँ IV फ्लूइड नहीं है, आप उसको तुरंत हमारे पास भेजिए। तो ये हम लगातार बताते रहते हैं। मुझे अधीक्षक के पद से हटा दिया गया, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है। मैं कभी भी इस पद पर रहने का लुलुप नहीं था। मैं हर समय प्रत्यय अमृत जी को भी कई बार कहा था कि आप मुझे इस पद से हटा दीजिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हटाया है, इसके लिए मैं, जो वहाँ गड़बड़ी है उसके लिए मैं बिल्कुल ही जिम्मेदार नहीं हूँ। और किसी भी सीनियर ऑफिसर को बिना स्पष्टीकरण के उसको सस्पेंड कर देना, यह गैर कानूनी है, यह असंवैधानिक है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। गलत डिसीजन है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह उतना ही कम है। हमसे उनसे स्पष्टीकरण पूछना चाहिए था कि क्यों इस तरह की आपके यहाँ गड़बड़ी थी। हम किसी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को भी तब तक नहीं दंडित करते जब तक कि उनका स्पष्टीकरण हमको नहीं मिलता। तो एक प्रोफेसर ग्रेड के डॉक्टर को बिना स्पष्टीकरण पूछे उसको आप निलंबित करते हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है ना। मुझे न इस जॉब का फिक्र है और नहीं मैं बहुत इस जॉब के लिए लोलुप हूँ। मैं हमेशा ही कई बार मैं कह चुका हूँ अपने प्रत्यय अमृत सर को भी कि मुझे इस पद से हटा दीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 65 ईयर्स का हूँ और मैं अपना टाइम उतना नहीं दे पाता हूँ। तो मेरी कोई लापरवाही नहीं है। मैं इसको सिद्ध कर दूंगा, एक एक चीज़ सिद्ध कर दूंगा कि या तो यह सरकार की कमी है या BMICL के द्वारा बहुत सारी दवाई नहीं दी गई है और कार्य नहीं किया गया है। मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेडिसिन विभाग जिसको डेडिकेटेड बनाना था, उन्होंने जो नॉन डेंगू पेशेंट को जो है वहाँ रखा है,
वो भी जो गलत है। खामियां तो हर जगह होती है, लेकिन खामियां किस कारण से हुई उसके मूल जड़ में जाना आवश्यक है, और उसका आप अगर निदान कीजिएगा तभी उसका निदान होगा। विनोद कुमार सिंह के सस्पेंशन से कोई निदान नहीं होना है। IMA आपके सपोर्ट में है? हर एक संवेदनशील व्यक्ति को मेरे सपोर्ट में होना चाहिए। जिसने मेरा काम देखा है उसको मेरे सपोर्ट में होना चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य है कि विभाग जो है इस तरह का विंडिक्टिव एटीट्यूड क्यों लिया है ना। मुझे बिल्कुल ही मेरे साथ ये अन्याय हुआ, इनजस्टिस है, दिस इज इनजस्टिस। इनजस्टिस के लिए क्या कीजिएगा? आई विल गो टू द गवर्नमेंट फर्स्ट। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो ये डिसीजन है उसको आप विड्रॉ करिए। अगर वो नहीं करेंगे देन वी विल गो टू कोर्ट एज वेल। ये वीडियो है। अब मामला चूँकि सरकार का है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो विनोद कुमार सिंह जी आखिर जो बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे थे, क्या वो सही है या गलत, इसका फैसला अब सरकार को करनी है। SSI 2 आप देखिए। जय हिंद।